एक शेर सुन लीजिए मेरे दोस्तों कि कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम। सुनिएगा शादाब भाई, कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ लेके बोलिए, कहाँ फारूक भाई सुनिएगा। कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम। आपका नाम वो नाम है कि फारूक आजम, अल्लाह अकबर, जिनका नाम सुनने के बाद शैतान वो रास्ता बदलता था कि क्या बताएं, तारीख गवाह है। कसम रब की बुतों का कारखाना कांप जाता है, शयातीन लश्करों का आशियाना कांप जाता है। उमर को अब तेग लेकर आने की क्या जरूरत है, उमर के नाम से सारा जमाना कांप जाता है कि नहीं। शेर सुनिए मेरे दोस्तों कि कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में कि नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में कि नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं हम। आपके दरमियान बड़े अदब के साथ मैं जनाब हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब निस्तवी बेगूसराय से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजे। हजरत का इस्तकबाल इस शेर के साथ है कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दलाइल जब ये देते हैं तो अक्ल दंग रहती है। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफ़ीअना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहलि बैतिही अजमईन व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल करीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल इमामुल बुख़ारी रहिमहुल्लाहु तआला अलैहि रहमतन वासिअह फ़ी किताबिल बुख़ारी, हद्दसना मुहम्मद इब्नुल मुसन्ना क़ाल हद्दसना अब्दुल वहाब अस-सक़फ़ी क़ाल हद्दसना अय्यूब बिन अबी क़िलाबह अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, सलासुन मन कुन्न फ़ीहि वजद हलावतल ईमानि अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व अन युहिब्बल मर्अ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। मुअज़्ज़ज़ सामईन बिरादरान दीन, लायक सत्ताज़ीम व तकरीम रौनक स्टेज उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, शुअराए किराम, सामईन व नाज़रीन, पर्दे से सुनने वाली फ़ातिमा आप, हमारी प्यारी प्यारी माओ बहनों बेटियों, रब तआला का एहसान और उसका फजल है कि रब्बे करीम ने हम सबों को एक अजीम निस्बत पर जमा फरमाया। ये मजलिस जो मुनाकिद हुई है कलाम पाक की निस्बत पर मुनाकिद हुई है, अल्लाह के कलाम की निस्बत पर मुनाकिद हुई है।
चंद हुफ़ाज़े किराम के सरों पर हिफ्ज़ के तकमील के मौके से दस्तार बांधी जाएगी, पगड़ी बांधी जाएगी। काबिल मुबारकबाद हैं मदरसा के जिम्मेदारान, मुदर्रिसीन, असातिज़े किराम और इन बच्चों के वालिदैन और वो तमाम हजरात जिन्होंने किसी न किसी दर्जे में मदरसे का ताआवुन किया। रब ताला उन तमाम की कोशिशों को, उनकी नुसरत को कबूल फरमाए और इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। मेरे प्यारों बुजुर्ग और दोस्तों, कुरान ये अल्लाह का कलाम है, ये रब ताला की तरफ से पैगाम हिदायत है, ये दस्तूर हयात है पूरी इंसानियत के लिए, बल्कि आब हयात है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर इनक़िलाब रखा है। जो कुरान मुक़द्दस से जुड़ जाता है, रब ताला उसकी ज़िंदगी में बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमा देता है और उसकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीलियां आ जाया करती हैं। जिन बच्चों ने कुरान को अपने सीने में महफूज किया है वो यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। काफ़ी दिनों और हफ्तों और महीनों और सालों के बाद उनको ये खुशी मुयस्सर हुई है। रब ताला उन तमाम को आमिल कुरान बनाए, आलिम कुरान बनाए, बल्कि अहले दिल ने फरमाया असल तो ये है कि आशिक़ कुरान बनाए। मेरे प्यारों बुजुर्गों और दोस्तों, जब कुरान से सच्ची मोहब्बत होगी, कुरान से सच्चा ताल्लुक होगा, कुरान हमारी जिंदगी के अंदर होगा, कुरान से हम मोहब्बत रखने वाले होंगे, कुरान की तिलावत करने वाले होंगे, कुरान की अजमत को समझने वाले होंगे, कुरान को दिलो जान से लगाने वाले होंगे, तो मेरे प्यारों बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला उसकी फैज़ से हमें महरूम नहीं फरमाएगा, बल्कि उसका फैज़ हमें भी मिलेगा और हमारी नस्लों को भी मिलेगा। ये बड़े अफसोस का मकाम है कि हमारी कौम की ये हालत हो गई है कि कुरान को मुकम्मल तरीके से ये अपनाना नहीं चाहती। ऐ लोगों, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के वाक़यात को पढ़िए। सहाबा को कुरान से मोहब्बत थी, कुरान की तिलावत वो कसरत के साथ किया करते थे, कुरान से इस तरह इस कदर शगफ था कि अल्लाह अकबर, जब कुरान पाक की तिलावत करते तो आंखों से आंसू जारी हो जाता। ये अल्लाह का कुरान कहता है, वइज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद-दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़। ये इसलिए उनकी आंखों से आंसू निकलता था कि उन्होंने अल्लाह के कलाम को समझा था, अल्लाह के कलाम की अजमत उनके दिलों में बैठी हुई थी, कुरान पाक की अजमत से वो वाकिफ थे, कुरान उनके जिंदगी के अंदर रच और बस गया था। वो अल्लाह के इस कलाम को अपने लिए दस्तूर हयात समझते थे। अगर फर्द इस पर अमल करे तो फर्द कामयाब होता है, कौम इस पर अमल करे तो कौमें कामयाब हुआ करती हैं। ऐ लोगों, जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के कलाम से जुड़ जाएं। सोचिए और गौर कीजिए, आज ही सोचिए, अभी और इसी वक्त और इसी मजलिस में सोचिए कि अल्लाह के कलाम पर हम ईमान रखने वाले, यानी हम इस बात के मानने वाले हैं कि अल्लाह का कलाम है, ये कुरान पाक मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है, ये बवास्ता जिब्रील अमीन प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। ये हम सब का ईमान है। ये कुरान का पहला हक है कि इसको किताब इलाही, कलाम इलाही समझना। ये मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है, बवास्ता जिब्रील अमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। कुरान का दूसरा हक क्या है? उसे अच्छी तरीका से पढ़ना, उसे अच्छे तरीका से पढ़ना, उसकी तिलावत करना, उसमें गौर व खौस करना, उस पर अमल करना, ये कुरान के हुकूक है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, गौर कीजिए मेरे प्यारो कि कुरान हमारे पास है और हम बदनामे जमाना, कुरान हमारे पास है और हम नाकाम होते नजर आ रहे, कुरान हमारे पास है और बेइज्जत हम हो रहे हैं, कुरान हमारे पास है, जिल्लत और रुसवाई के गहरे गार में हम गिरे जा रहे। कुरान तो इसलिए आया कि हमें इज्जत मिलती, कुरान तो इसलिए आया कि हमारी जिंदगियों में इनकलाब आता। अरे सहाबा को देखिए, सहाबा ने कुरान पढ़ा तो इनकलाब आया है। खुद शायर इस्लाम जनाब ताबिश रेहान साहब ने क्या कहा? अल्लाहु अकबर। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को कुरान से शगफ था,
बहन से कुरान सुना तो इनकलाब आ गया, उमर बिन खत्ताब आ गया, मुस्तफ़ा की दुआ का जवाब आ गया। मेरे प्यारों बुजुर्ग और दोस्तों, कुरान को अगर आज हम सच्चे दिल से पढ़ें, अज़मत और मोहब्बत की निगाह डालें, वो अल्लाह जिसने आंख दिया है और इसके अंदर रोशनी दी है, अल्लाह अकबर, कितना बड़ा एहसान है। रब ताला चाहता तो हमारी आंखों की रोशनी छीन लेता। दुनिया में हजारों ऐसे इंसान आपको मिल जाएंगे अपने इसी मुल्क में और इसी शहर में मिल जाएंगे कि जिनके सेहत और तंदुरुस्ती के हामिल हैं, आंख तो उनके अंदर है, उनके पास है, लेकिन उनको देखने की सलाहियत नहीं है। क्या रब ताला का ये करम नहीं है कि रब ताला ने हमें आंख दी है और इसके अंदर देखने की सलाहियत दी है। ए लोगों, उस वक्त के आने से पहले होशियार और खबरदार हो जाइए कि एक वक्त आने वाला है, हाथ तो लेकिन उसके अंदर हरकत नहीं होगी, ये कदम तो हो, ये पांव तो मौजूद होगा लेकिन इसके अंदर ताकत नहीं होगी, ये जिस्म तो हो लेकिन इसके अंदर जान नहीं होगी। मेरे प्यारों, रूह निकल चुकी होगी, ये आंख तो होगी लेकिन इसके अंदर रोशनी नहीं होगी। अगर हमने इस जिंदगी में, इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह के कलाम को मोहब्बत के साथ देखा होगा, अगर हमने इस दुनिया की जिंदगी में अल्लाह के कलाम की तिलावत की सआदत हासिल की होगी, अल्लाह के कलाम को अल्लाह का कलाम समझा होगा और प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुकूक बयान फरमाए हैं उनका ख्याल किया होगा। सहाबा ने जिस दर्द और कर्ब के साथ और जिस अकीदत और मोहब्बत के साथ, जिस ज़ौक़ और शौक के साथ, जिस मेहनत और लगन के साथ अल्लाह के कलाम को सीने से लगाया है, अगर हम उस तरीके से सीने से लगाएंगे तो रब ताला हमारी दुनिया को आबाद फरमा देगा। ऐ लोगों, कायनात में दुनिया में एक भी ऐसा वली नहीं आया, अल्लाह का महबूब बंदा नहीं आया जिसके जिंदगी के अंदर ईमान हो, एक भी ऐसा वली नहीं आया जिसको कुरान से इश्क नहीं हो, कुरान से मोहब्बत नहीं हो, कुरान से शगफ नहीं हो। ऐ लोगों, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, अगर इज्जत चाहते हैं, अगर सरबुलंदी चाहते हैं, सुरखरुई चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं तो कुरान को अपना लीजिए। कुरान में वो तमाम बातें हैं जो कि इंसान को इस धरती पर जीने के लिए चाहिए। अल्लाह अकबर, कुरान तो हमें ये बतलाता है कि अपने माँ बाप के साथ किस तरीके से मिलना है, कुरान तो हमें ये बतलाता है अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रहना है, कुरान तो हमें ये बतलाता है कि मुसाफिरों के साथ कैसे रहना है, कुरान तो हमें ये बतलाता है कि जरूरतमंदों का कैसे ख्याल करना है, कुरान तो हमें ये बतलाता है कि हम नमाज के ताल्लुक से, ज़कात के ताल्लुक से, हज के ताल्लुक से, अहकाम इलाही के ताल्लुक से कुरान हमें बेदार करता है। ऐ लोगों, इस जिंदगी में, इस दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारनी है कुरान ये हमें बतलाता है। आखिरत की तैयारी कैसे करनी है ये कुरान हमें बतलाता है। बेटियों के साथ कैसा बर्ताव हो कुरान ये बतलाता है। बेटियों का कितना हिस्सा होगा कुरान ये बतलाता है। बहनों का कितना हक होगा कुरान ये बतलाता है। तमाम चीजें कुरान बतलाता है। लोगों, कुरान मोहब्बत के साथ तो हम पढ़े ना सही, हम पढ़े तो तब हमें पता चलेगा। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है हमारी उम्र 30 साल की हो जाती, 40 साल की हो जाती, 50 साल की हो जाती, 60 साल की हो जाती है, लेकिन कुरान मुकद्दस की तरतीब के लिहाज से जो सबसे पहली सूरत है सूरतुल फातिहा, जो कुरान खोलने के बाद हमारी निगाह जिस पर पड़ती है, अफसोस का मकाम है कि एक वो नमाजी, बेनमाजी को तो छोड़ दे, वो नमाजी जो 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से नमाज पढ़ रहा है, वो हमारी माँ बहन बेटियां जो न जाने कितने दिनों से नमाज की पाबंद है, लेकिन उस माँ से पूछ लिया जाए, उस बहन से पूछ लिया जाए, उस बेटी से पूछ लिया जाए, उन नौजवानों से पूछ लिया जाए, ऐ मेरी माँ बहन बेटियों, ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, आपको तो सारी चीजें मालूम हैं, दुनियावी चीजों का इल्म रखते हैं और सब कुछ आपके इल्म के अंदर है, लेकिन ये बतलाइए कि अल्लाह का कुरान जो नाजिल हुआ, कि आपको सूरह फातिहा सही तरीके से पढ़ने आता है? सूरह फातिहा में हम अपने रब से क्या कहते हैं, रब हमारा हमसे क्या कहता है, हम नमाज में अपने रब से क्या मांगते हैं, कौन सी चीज मांगते हैं? इसमें तौहीद और रिसालत और आखिरत का जिक्र है, हमें कुछ पता है या नहीं पता है? हम अपने रब से कौन सी चीज मांग रहे हैं? अल्लाह अकबर, 20 साल, 30 साल, 40 साल उम्र गुजर जाती, लेकिन एक सूरह फातिहा का तर्जमा भी नहीं आता। ये तो कुरान से गफलत है मेरे प्यारों बुजुर्ग और दोस्तों। आज ही इस मजलिस में नियत और इरादा करे कि जिस तरीके से सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने कुरान से इश्क किया था और कुरान को अपनी जिंदगी के अंदर लाए थे, ऐ लोगों, मेरे प्यारों बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे अकाबिर असराफ भी कुरान के सच्चे आशिक थे। अल्लाह अकबर, ऐसे ऐसे आशिक थे
खुद हमारे कबीले के एक बहुत बड़े आलिम उलमाए देवबंद में से बानी दारुल देवबंद हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1 महीने में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। ऐसे ऐसे अल्लाह वाले मिल जाएंगे जिन्होंने 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 3 दिन में कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। अल्लाहु अकबर, अफसोस का मकाम है हम में से कसीर तादाद ऐसे लोगों की है जिनको सूरह फातिहा का तर्जमा तक नहीं मालूम है। कितनी इबरत का मकाम है लोगों। क्या हमने भुला दिया है आखिरत को? क्या हमें रब के सामने पेश नहीं होना है? क्या हमें कब्र में नहीं जाना है? ऐ लोगों, अगर हम कुरान से मोहब्बत रखने वाले होंगे, इन कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों से मोहब्बत करने वाले होंगे और उन जगहों से मोहब्बत करने वाले होंगे जिन जगहों में कुरान की तिलावत होती है, जिन जगहों में कुरान पढ़ाया जाता है और सिखाया और समझाया जाता है, तो यकीन जानिए ये कुरान कल सिफारिशी हमारा बनेगा। कब्र में ये कुरान काम देने वाला होगा, हशर में ये कुरान काम देने वाला होगा, बरोज़े महशर जब कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, अल्लाहु अकबर, ये कुरान हमें काम देने वाला होगा। इसलिए हम आपसे एक पैगाम देकर के रुखसत होना चाहते हैं। ए लोगों, एक ये बात है, अल्लाह के लिए कुरान से जुड़ जाइए, अल्लाह के लिए कुरान से जुड़ जाइए। आज इसी मजलिस में बैठे बैठे तमाम साथी ये नियत और इरादा करें कि कम अज कम हम जितना जल्दी हो सके इस माह मुबारक के आने से पहले पहले, रमजान मुबारक के आने से पहले पहले एहतमाम रमजान के तौर पर हम सूरतुल फातिहा को अच्छे तरीके से सीख लें और चंद सूरतों को अच्छी तरीके से सीख लें और कम से कम ये तर्जमा के साथ कुरान पढ़ना शुरू करें। जहाँ पर समझ में ना आए वहाँ अपने उलमाए हक से उनसे राब्ता करें और उनसे तफसीर समझ लें। अपने अपने मस्जिदों में जहाँ जहाँ दरसे कुरान होता हो, तफसीर कुरान होता हो, वहाँ पर बैठें, वक्त दें कि अल्लाह हमसे क्या कहना चाहता है। ए लोगों, मोबाइल पर कोई मैसेज भेजता है, हम उसे बड़े शौक से भेजते हैं, पढ़ते हैं। परवरदिगार आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कलाम इलाही नाजिल फरमाया अल्लाह पाक ने, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को पैगाम दिया है। क्या पैगाम दिया है? अगर हमने नहीं पढ़ा और नहीं समझा तो हमारे जैसा महरूम और कौन हो सकता है। ए लोगों, ये उसी वक्त हमारे अमल में आ सकता है। आखिरी बात, उसके बाद रुखसत हो जाऊंगा। हमसे बड़े बड़े उलमाए किराम, हमारे उस्ताद के दर्जे के हज़रत मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान साहब और हज़रत मौलाना कमर अली साहब दामत बरकातुहू, दोनों का ताल्लुक एक बेहतरीन इदारा मायनाज़ इदारा इमारत शरिया फुलवारी शरीफ से है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और इनकी उम्र को दराज फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इनके जरिए से आलम को मुनव्वर फरमाए और इनका फैज़ हम तमाम लोगों पर जारी फरमाए। मेरे प्यारों बुजुर्गों दोस्तों, एक आखिरी पैगाम आपसे देकर के रुखसत होता हूँ। उसी वक्त हम कुरान से सच्ची अकीदत और मोहब्बत करने वाले होंगे जब अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों में होगी। अगर अल्लाह उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं है तो हम नाकाम हैं और खसारे में हैं। उसका एक बेहतरीन तरीका ये है, जो अहले दिल फरमाते हैं, अल्लाह के नेक बंदे फरमाते हैं, वो तमाम के तमाम लोग जिनके दिल अल्लाह की याद से आबाद हैं, जो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सुन्नतों पर और आपकी प्यारी प्यारी तालीमात पर अमल करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी रज़ा इलाही के लिए वक्फ कर चुके हैं और उनका जीना और मरना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। उन उलमा और औलिया कामिलीन का ये पैगाम है, ऐ लोगों, अल्लाह के लिए जिस तरीका से हम तमाम चीजें अपने रब से मांगते हैं और मांगना भी चाहिए, इसलिए कि औलाद देने वाला अल्लाह है, हाजत रवा मुश्किल कुशा अल्लाह है, सारी कायनात उसी के कब्जे कुदरत में है। अगर वो न चाहे तो कुछ नहीं हो सकता, मुल्क के हालात जैसे भी हो जाए। ऐ लोगों, अगर हमारा ताल्लुक हमारे रब के साथ बेहतर है, प्यारे नबी के साथ अच्छा ताल्लुक है, तो सारी कायनात मिल करके भी अगर हमें नुकसान पहुंचाना चाहे, कसम रब्बे जुल जलाल की, अगर हमारा दिल अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से आबाद है तो कोई शख्स हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और अगर सारी कायनात मिल करके हमें नुकसान पहुंचाना चाहे, अल्लाह न चाहे तो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए मेरे प्यारों, एक आखिर बात यही है, अल्लाह के लिए तमाम औलिया कामिलीन का पैगाम ये है कि जिस तरीका से हम तमाम चीजें अल्लाह से मांगते हैं, आज से ये नियत और इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम अपनी नमाजों के बाद, तहज्जुद की नमाज के बाद, नवाफिल के बाद, कुरान की तिलावत के बाद, हर अमल खैर के बाद जब भी दुआ के लिए अपने रब के सामने हाथ उठाएं तो अल्लाह से ये दुआ जरूर करें, ए अल्लाह अपनी रजा वाली जिंदगी नसीब फरमा दे, ए अल्लाह अपनी रजा वाली जिंदगी नसीब फरमा दे, ए अल्लाह अपने और अपने रसूल की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा दे, ए अल्लाह अपने और अपने रसूल की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा दे। अल्लाह हम सब के दिलों में, हमारी माँ बहन बेटियों के दिलों में, उम्मत के एक फर्द के दिलों में मौलाए करीम अपने और अपने रसूल की सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। आप ही के
तौफीक से सारा अमल होगा और आप ही चाहेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। मौला हमें कबूल फरमा लीजिए और हमारे दिलों को अपने और अपने रसूल की सच्ची मोहब्बत से आबाद फरमा दीजिए। इस दुआ को अपनी दुआओं में शामिल फरमाइए। रब ताला ने चाहा तो बहालत ईमान दुनिया से हम रुखसत होंगे, दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो अच्छी और प्यारी बातें ज़बान से निकली हैं, मौला करीम मुझे और आप तमामी हजरात को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। जो गलत बातें ज़बान से निकल गई हैं, मौला करीम अपने फजल व करम से माफ फरमा दे। मैंने तो सोचा था बातें करूंगा, लेकिन बहरहाल जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। अब मुझसे बड़े मौजूद हैं, बस ये है कि जो आयत और रिवायत पढ़ी है उसका तर्जमा तफसीर न कर सका। आप हजरात से भी माजरत खा हैं, परवरदिगार आलम भी मुझे माफ फरमाए। या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।